नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज फिर से मैं क्वार्टर वन के रिजल्ट एक नया स्टॉक के बारे में आपके सामने वीडियो ले आया है। तो इसका जो रिजल्ट आप देखेंगे तो आप पूरा हिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी कितना अच्छा खासा इस क्वार्टर में रिजल्ट किया है पिछले सालों की फर्स्ट क्वार्टर से और पिछले क्वार्टर से। तो दोनों क्वार्टर को मिलाकर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उससे भी ज़्यादा हुआ है। तो टोटल आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में जानकारी आपको देने वाला हूँ। और इस स्टॉक के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में जानकारी क्यों दूंगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और ज़बरदस्त स्टॉक है। मिड कैप स्टॉक था, अभी लार्ज कैप स्टॉक में पहुँच गए हैं। तो आप इस टाइप स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के लिए फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, और इसीलिए मैं इस टाइप वीडियो आपको डेली बेसिस मेरे चैनल में ले आता हूँ। तो मेरे चैनल में आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। और अभी तक आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आपको कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो रिजल्ट आया है आज के दिन, मतलब क्वार्टर वन का रिजल्ट, आप देखकर चौंक जाओगे, क्योंकि मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको देखने में अच्छा से दिखेंगे। अब ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देखिए 36, मतलब इस फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, 31.3 मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और 36 2020 मतलब पिछले सालों की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट। मैं हर बार ये डैशबोर्ड पहले आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप ख्याल रखना, क्योंकि जिस क्वार्टर में रिजल्ट आएंगे उससे पहले क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे, और पिछले सालों की उस जिस क्वार्टर था, मतलब ये देखिए ये चल रहा है फर्स्ट क्वार्टर, तो इसलिए पिछले सालों के फर्स्ट क्वार्टर दिखा रहा है यहाँ पे। अब जब सेकंड क्वार्टर आएंगे तो यहाँ पे सेकंड क्वार्टर का दिखाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट देख लिए, टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट है, और अदर्स इनकम टोटल मतलब देखा गया टोटल इनकम यहाँ पे जो जनरेट किया है 570.72 करोड़, मतलब यहाँ पे 570 मान के चलिए 71 करोड़ तक यहाँ पे टोटल कंपनी इनकम किया है, मतलब रेवेन्यू जनरेट किया है। और पिछले क्वार्टर में था 528 करोड़, और पिछले सालों की क्वार्टर में देखिए 355 करोड़। मतलब देखा जाए पिछले सालों से कंपेयर करें तो इनकम डबल के करीबन हो चुका है, ठीक है। और टोटल एक्सपेंस मतलब जितने सारे कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट और अदर्स चार्जेस, गुड कैरेज, और मतलब फिनेंशियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो सब कॉस्ट को जोड़कर जो टोटल एक्सपेंस आता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए 400 में आपको मार्किंग कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 402.93 मतलब देखा जाए 403 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में 391 करोड़, मतलब पिछले क्वार्टर में इनकम जितना कम हुआ है और उसका एक्सपेंस भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो पिछले सालों की क्वार्टर में कंपेयर करूँ तो 269 करोड़, मतलब देखा जाए 270 करोड़। तो धीरे धीरे कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ चुका है और कंपनी का इनकम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी जो टोटल इनकम किया है, मतलब हिसाब करें तो जो इनकम हुआ है उसके साथ एक्सपेंस माइनस करके तो कितना प्रॉफिट होगा वो आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा टैक्सेस पे करने से पहले। तो 167 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 137, और पिछले सालों के 85 करोड़। तो देखा जाए कितना शानदार प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी बनाया है पिछले क्वार्टर से, और पिछले सालों के तुलना में तो ज़बरदस्त हुआ है। और टोटल जो एक्सपेंस है, मतलब टोटल जो टैक्सेस का एक्सपेंस है वो खर्चा बाद देकर, मतलब नीट जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब टैक्स पे करने के बाद, वो आप एक बार रिजल्ट देख लीजिए। 134.92 मतलब देखा जाए 135 मान के चलिए, तो 135 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है, जिसमें पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ था। तो देखा जाए पिछले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट होना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन बहुत जगह में उठ चुका था, फिर भी प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हुआ। और इस क्वार्टर में तो सेकेंड वेव का लॉकडाउन ज़बरदस्त चल रहा था, तो फिर भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसमें कभी भी आपको बैक टेन देखने को नहीं मिलेगा, अप टेन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं अलग एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर स्टॉक के डिटेल्स चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे तो पिछले क्वार्टर 63 था, पिछले सालों के क्वार्टर से कंपेयर करें तो डबल हो चुका है प्रॉफिट इस क्वार्टर में। तो कितना शानदार प्रॉफिट अब कंपनी बना है आप देख ही सकते हैं। और इसका जो
अब मतलब सेगमेंट वाइज आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेगमेंट वाइज जो टोटल रेवेन्यू होता है वो 527 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर 525 करोड़, मतलब देखा जाए करीबन 2 करोड़ का टोटल जाम हुआ है रेवेन्यू का। और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो भी देख लीजिए, रेवेन्यू के टैक्स मतलब टैक्स पे करने से पहले 167 करोड़, पिछले क्वार्टर में 137, मतलब देखा जाए कितना शानदार प्रॉफिट कंपनी बना रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट बना रहा है, उसके पास एसेट भी अच्छा खासा धीरे धीरे बढ़ रहा है, एसेट भी देख सकते हैं आप और लायबिलिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। और भी कुछ चीज़ देख लीजिए, क्योंकि कंपेयर करूँ तो क्वार्टर वाइज तो कुछ क्वार्टर में आपको खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा और कुछ क्वार्टर में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी कितना परफॉर्मेंस कर रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का नाम यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दीपक नाइट्रेट। पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत डिटेल्स में, तो उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दीपक नाइट्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए उसका जो परफॉर्मेंस है वो एक बार देख लीजिए। रेवेन्यू देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस कितना शानदार रेवेन्यू हो रहा है। पिछले 19 में 2600 करोड़ और 2020 में 4229 और 2021 में 4359, मतलब देखा जाए ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी धीरे धीरे अपना ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए पिछले 2017 में कितना था 96, 18 में 79, 19 में 173, उसके बाद जाम करके कहा गया 611 करोड़ 2020 में, और उसके बाद जाम करके 2021 में 775। तो इतना अच्छा खासा कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इस टाइप स्टॉक में आपको स्टडी करना चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए। देखिए स्टॉक का जो प्राइस है आपको ज़्यादा लगेगा, फिर भी मैं यही कहूँगा आप स्पेनिश स्टॉक में 10,000 20,000 लगाने से अच्छा है इस टाइप स्टॉक में आप 2-3 शेयर खरीदे, वो भी अच्छा है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी अच्छा मिलेगा। और डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए, कंपनी डेप्थ भी धीरे धीरे कम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का इनकम अच्छा है तो कंपनी धीरे धीरे डेप्थ भी कम करेंगे और फ्यूचर में डेप्थ फ्री भी देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप एक बार देख लीजिए। पहले आपको शेयर होल्डर पेंडिंग एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 45%, एफआई के पास 11%, डीआई के पास 10% और पब्लिक के पास 32%। तो करीबन देखा जाए प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं टोटल जो डिटेल्स दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए दीपक नाइट्रेट का जो कंपनी है यहाँ पे लार्ज कैप बन चुका है। आप देखिए 25,000 करोड़, देखा जाए 26,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पहले पिछले सालों में एक मिड कैप कंपनी था, तो अभी तो लार्ज कैप बन चुका है, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न भी यहाँ पे देखिए। पीओ रेशियो 73, मतलब पीओ रेशियो थोड़ा सा हाई हो चुका है। और यहाँ पे देखिए डेप्थ कंपनी बता रहा है, कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए जो डेप्थ लिया जाता है, मतलब कर्जा लिया जाता है, वो जीरो है, मतलब कोई भी डेप्थ नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्वियसली कर्जा है। और यहाँ पे कंपनी के पास 4.43 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे टोटल कैश वैल्यू है। और इसका जो मैं कॉम्पिटिटर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए केमिकल सेक्टर में जो जितने सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो पीडीलाइट सबसे ऊपर है, उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज है, और उसके बाद अतुल है, उसके बाद 4 नंबर पोजीशन में दीपक नाइट्रेट है। तो देखा जाए अतुल और दीपक नाइट्रेट के बीच में फर्क ज़्यादा नहीं है, तो आप कुछ ही दिनों में देख पाएंगे दीपक नाइट्रेट अतुल को मतलब टेक ओवर कर लिया, उसके बाद टेक ओवर मतलब ओवरटेक कर लिया, उसके बाद 3rd नंबर पोजीशन में आ सकते हैं। तो अच्छा खासा कंपनी है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। तो इस टाइप स्टॉक में आपको जरूर बने रहना चाहिए, यही मेरा सलाह है। मतलब सलाह नहीं, आपको मैं स्टडी करने के लिए बोलूँगा और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ, मैं कोई भी स्टॉक के रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको स्टडी पर्पज़ में बताऊँगा। आप उसके ऊपर स्टडी करिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो 52 वीक का हाई था वो 1999, मतलब 14 जुलाई में करीबन देखा जाए 200 के करीब हाई किया था। 52 वीक का लो था 567। तो देखा जाए कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मतलब 1 साल के अंदर जाम किया है, वो भी 1 साल नहीं हुआ है अभी तक, उसके पहले यहाँ पे जाम किया है। तो यहाँ पे जो आपको डिलीवरी आज के दिन देखने को मिलेगा 42%। तो आज के दिन यहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन में जाइए और यहाँ पे कंपनी कितना अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20 जुलाई 2021, मतलब इस क्वार्टर में के बाद कंपनी जो 20 जुलाई में यहाँ पे आपको डिविडेंड भी कंपनी दे चुका है। तो कंपनी डिविडेंड में अच्छा खासा स्पेशल डिविडेंड यहाँ पे देखिए 4.50 + 1, मतलब 5.50 यहाँ पे टोटल आपको डिविडेंड भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखा जाए अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी यहाँ पे दे रहा है
और कंपनी प्रोमोटर के पास कोई भी गिरवी नहीं रखा, 45% प्रोमोटर के पास ही है। तो एक बार चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए। आज के दिन मतलब 5 पॉइंट का गिरावट, मतलब 0.27% का गिरावट, 5 दिनों में देखा जाए 2% का गिरावट, और 6 मंथ का देखा जाए 91% का अपटेंट, और यहाँ पे एक साल में 207% का प्रॉफिट दिया है, और 5 सालों में 1780। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको चौंक जाओगे 10,539, वो भी कितना 10 सालों में। तो 10 सालों के अंदर कंपनी 10,000 से ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट आपको दे चुका है। कितना शानदार चार्ट पैटर्न है, आप देख सकते हैं कितना अपटेन मूवमेंट है। तो देखिए इतना अपटेन हुआ है, थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही, तो फिर भी ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है, फ्यूचर के लिए भी ज़बरदस्त कंपनी रहेंगे। यही स्टडी पर्पस में आपको बता रहा हूँ, आप स्टडी करिए, आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। कंपनी टोटली मैन्युफैक्चरिंग आप एक अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है, तो जल्द से जल्द एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।